नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार आप सबका फिर से एग्ज़ाम कार्ड लाइव चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए 1 फरवरी 2023 शिफ्ट 4 का पेपर लेकर उपस्थित हुआ हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ का पहला क्वेश्चन है, एक तूफान में एक बगीचे के 300 पेड़ों में से 243 पेड़ स्थिर रह गए। मतलब यह है, पेड़ पहले कितने थे? पहले पेड़ थे 300 और स्थिर कितने रह गए? 243। इसका मतलब या तो तूफान या तो किसी कारण से पेड़ खत्म हो गए या पेड़ का नुकसान हो गया, ये तो है, ये नष्ट हो गए। तो मतलब एक तूफान में नष्टों की संख्या कितनी है? तो मैं कहूँ ये टोटल कितने बचे पेड़? टोटल बचे 243। तो वेस्टेज पेड़ कितने हो गए? तो मैंने कहा 0 है, 10 में से 3 गए 7, 9 में से 4 गए 5, ये तो है। इतने पेड़ बचे। अब पूरे पेड़ों की संख्या में प्रतिशत की कमी, कितनी कमी? 57 की, किस पे? 300 पर, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, 3 से कितनी बार गया? 19 बार। कितना गया? 19% की कमी। क्लियर है ये चीज़? आगे समझने, 19% की कमी क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 3126 की पावर 20, फिर उसकी पावर 21, फिर उसकी पावर 20, फिर 23, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो बताओ 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होता है? पहले इस चीज़ को समझो। 6 की डिविजिबिलिटी रूल, मतलब 6 का साइक्लिक ऑर्डर क्या कहता है? तो मैंने कहा 6 को अगर मैं किसी भी नंबर से भाग करूँ, किससे भाग कर रहा हूँ? 5 से, तो कितना शेषफल आएगा? 1 शेषफल आएगा। 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 मतलब इसको मैंने लिखा 6 की पावर 2, 6 गुणा 6 मतलब 5, तो 6 6 36, 6 5 30, फिर भी शेषफल क्या आ रहा है? 1। पता चला इससे 6 की पावर कुछ भी हो, 5 से भाग देने पर वो शेषफल कितना आता है? 1 ही आता है। तो बताओ मैं 5 से भाग दूंगा इसमें तो कितना शेषफल आएगा? हमेशा 1 ही आएगा, कोई मतलब ही नहीं है सॉल्व करने का। आगे समझने, क्लियर है? मैं कहूँ 2 ऐसे लिख दिया मैंने। बताओ इसको 5 से भाग देना है तो भी शेषफल कितना आएगा? 1 ही आएगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा नंबर मैं लिख दूं। मैं आपसे ऐसे लिख दूं कि ये नंबर है 2 5 8 6 7 8 9 0 2 6 और जी बटे 5। तो बताओ कितना आएगा शेषफल? शेषफल आएगा, यहाँ यूनिट डिजिट कितनी है? 5 + 1, 5 से 5 पूरा कट गया तो भी शेषफल कितना आएगा? 1 ही शेषफल आएगा। क्लियर है? आगे समझने, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, ए की चाल बी की चाल से 30% अधिक है। ए की चाल बी की चाल से 30% अधिक है। कौन अधिक है? ए अधिक है। मतलब बी अगर 10 है तो ये कितना है? 13 है। यदि ए और बी 117 मीटर लंबी दौड़ लगाते हैं तो ए को दौड़ की लंबाई का कितना भाग बी को शुरुआती बढ़त के रूप में देना चाहिए ताकि दौड़ बराबरी समाप्त हो जाए। इसका मतलब ये है बी जो ए है वो पूरा दौड़ रहा है। कितना कितना दौड़ रहा है? 117। बी इसके पीछे है क्योंकि बढ़त कौन दे रहा है? ए बढ़त दे रहा है। बताओ ए कितना है? ए है 13। 13 की रेशियो की वैल्यू कितनी हुई? 117। एक की वैल्यू कितनी हो गई? 9। तो बताओ बी को बराबरी पे लाने के लिए कितने मीटर पे बैठना चाहिए? तो बताओ 9 बी की वैल्यू कितनी है? 10 है तो 90। कितनी हो गई? 90। कैसे हुआ? एक की वैल्यू 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 गुणा आर, तो कितना हो गया? एक आर की वैल्यू है 9, तो कितना हो गया? 90 मीटर। कितना इसको मिलना चाहिए? 90 मीटर। आगे समझने, जब भी ये क्या होंगे, जब बराबरी दौड़ेंगे तो बिल्कुल बराबरी पे आ जाएंगे। मतलब ये है ये तो पूरा 110 दौड़ेगा, ये तो पूरा 117 दौड़ेगा, लेकिन ये कितना दौड़ेगा? बी ये दौड़ेगा 90। कितना दौड़ेगा? ये 90 मीटर दौड़ेगा। ये ए जो है 117 मीटर दौड़ेगा। मैं आगे रहूँगा, मतलब मैं पीछे रहूँगा और व्यक्ति मेरा वो कहाँ रहेगा? बिल्कुल आगे रहेगा। तब मैं दौड़ूंगा तो हम दोनों क्या होंगे? क्रॉसिंग लाइन पर बिल्कुल बराबरी टाइम पर पहुंच जाएगा। यही तो क्वेश्चन है। आगे समझने, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपके पास, एक व्यक्ति 8 घंटे में 320 किलोमीटर ड्राइव करता है और 5 घंटे में 400 किलोमीटर साइकिल चलाता है और फिर 7 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है। तो चालक की औसत गति क्या होती है? औसत गति होती है आपके पास औसत दूरी बटे औसत समय। औसत दूरी कितने? 320 प्लस 40 प्लस 40। समय कितना है? 8 घंटे, 5 घंटे और 7 घंटे। कोई दिक्कत है इसमें? कोई डाउट? तो देखिए ये हो गया 80, 80 और 20 100, तो टोटल हो गया 400। टोटल क्या हो गया? टोटल हो गया ये 400। क्या आ गया? 400 बटे 7 5 12, 12 और 8 20, तो 0 से 0 गया, 2 से चला गया कितना? 20। तो कितना आ गया? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? ये चीज अच्छे से आ रहा है समझने। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर 10% हानि पर बेचता है,
लेकिन 30% कम वजन के, वही बात आ गई। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए त्रुटि वाले तो बस ये देखो भाव किसकी पे दे रहा है, क्लियर है। तो मैंने कहा CP मेरा है, SP मेरा है, क्या कर रहा है 10% कम हानि पर बेच रहा है, हानि पर बेचने वाला ये 100 है, ये है 90, कोई दिक्कत कोई डाउट। लेकिन 30% कम पर मैं कह रहा हूं अगर ये 100 है तो दूसरा कितना होगा 70, अब 30% कम है। अब इसको दिक्कत ये है किसको कहाँ रखना है। देखो 30% कम वजन के बाट का उपयोग करता है, वजन का उपयोग कर रहा है ना, मतलब क्या है इसका मतलब ये है दिखा कितना रहा है 30% कम करके, दिखा तो वो पूरा 100 रहा है लेकिन दिखा किसको रहा है 70 का दिखा रहा है, मतलब ये है उसने बेचा कितना 70 का बेचा लेकिन दिखा कितना रहा 100 का, मतलब सेलिंग प्राइस कितने की हो गई उसके लिए 100 की, और कॉस्ट प्राइस कितने की हो गई 70 की, ये हो गई 70 की और ये हो गई 100 की, ये हो गई 100 की। कोई डाउट इसमें, क्लियर है आगे समझने। 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, कितना 7:9, कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, किस पे 7 पे, 1/7 कितना होता है, 1/7 कितना होता है 14 सही 2/7, तो 2/7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 सही 4/7%। आंसर क्लियर है ये चीज़, आगे समझने कोई डाउट है इसमें। फिर समझिए इसमें 2/7 है 100 का गुणा कर दिया तो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 28 सही 4/7%, ये चीज़ क्लियर है आगे समझने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 2 वर्ष पहले कितनी थी 66,000 थी। पहले वर्ष में 5% की वृद्धि हुई, 5% कितना था 1/20, वृद्धि के बाद हो गया 21/20, और दूसरे वर्ष में 5% की कमी मतलब 5% मतलब 1/20 कमी के बाद हो गया 19/20। बताइए यहाँ था कोई डाउट। 2 0 से 2 0 गई, 2 से चला गया कितनी बार 33 बार, 2 से चला गया कितनी बार 5 बार, कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत। तो देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 165, ये हो गया 165, 21 का गुणा और कर लीजिए तो ये हो गया 5 6 1, 165 गुणा 2 कितना होता है लगभग 200 और 100 हम गुणा निकाले 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, और ये हो गया 3, तो कितना हो गया टोटल 5 6 4 3। अब किसका गुणा करना है 19 का गुणा और करना है, किसका गुणा करना है 19 का, 9 पंजे 45, 9 6 54, 54 और 4 58, बचा 5, 9 चौक 36, 36 और 5 कितना होता है 41, 9 3 27, 27 और 4 कितना हो गया 31, गुणा ये पूरा उतार लिए 5 6 4 3, क्योंकि गुणा किससे करना है 1 से करना है, ठीक है ना। कितना हो गया 5, 8 और 5 हो गया 13, 6 और 1 हो गया 7, 7 और 1 हो गया 8, 4 और 1 5 और 3 और 3 6, कितना गया 65,835। कोई दिक्कत 65,835, देखिए ये रहा, क्लियर है आगे समझने। अब कितनी हो गई 65,835 हो गई जनसंख्या, क्लियर है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, 15% और 25% की दो क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट कितनी होगी। क्या पूछा है एकल छूट, तो कोई दिक्कत नहीं, एकल छूट होता है a + b - ab/100, a + b कितना है 15 + 25, ठीक है ना, -a + b/100, ठीक है ना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। 25 से गया 4 बार, देखिए ये कितना हो गया 25 और 15 कितने होते हैं 40, कितने होते हैं 40, -15/4, कोई दिक्कत। तो उसको मैंने यहाँ गुणा कर लिया 4 चौक 16, 16 160 में से 15 गए तो कितने बचे 145, तो इसको मैं लिखूंगा 145/4, 4 से भाग करिए 4 × 12, 2 बचा 5 उतार लिया, 6 चौक 24, 1 बचा कितना 36 सही 1/4%, आंसर 36 सही 1/4%। कोई डाउट तो नहीं इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझने अच्छे से, कोई डाउट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक डीलर सभी गुड़ियों पर 20% की छूट प्रदान करता है, वह उन ग्राहकों को कम हुई कीमत में 5% का अतिरिक्त छूट और दे रहा है। जो नगद भुगतान करते हैं तो ग्राहक 1800 रुपये की कीमत वाली गुड़िया, तो कितने की 1800 कीमत की, कितना छूट है पहले 20% छूट है तो आपके पास बचा कितना 80%, 5% की छूट और मिल गई, बचा कितना 95%। 2 0 से 2 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, कोई डाउट इसमें। देखिए 5 से कितनी बार गया, 5 से गया 2 बार, 5 से चला गया इसको काट लिया, हाँ 5 से चला गया 19 बार, 2 से कितनी बार गया 9 बार, 9 अट्टे कितने होते हैं 72, गुणा किसने का करना है 19 का करना है, 9 दूनी 18,
9 7 63 और एक 64, ये कितना होगा 72 हो गया। कितना हो गया 8 6 और 4 सॉरी 4 और 2 6 6 और 7 कितना हो गया 13, कितना गया 1368। क्लियर है, आगे समझने कोई डाउट इसमें, एक लाइन में क्लियर हो रहा है क्वेश्चन, आगे समझने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 500 रुपए को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया है जिससे ए और बी की राशि सी और डी की राशि मिली धन राशि का 3 गुना है। मिली धन राशि का 200 कितना है 3 गुना है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं 3 गुना है, ये अगर 3 है तो ये कितना हो गया 1 हो गया। बताओ यहां तक कोई डाउट? ये तो कहा है ये 3 गुना है, मतलब ये 1 है तो ये हो गया 3। अब क्वेश्चन है बी की धनराशि सी से 4 गुना है, कितना है 4 गुना है, और सी की धनराशि डी से कितना है 1.5 गुना है। 1.5 गुना का मतलब 3/2, तो ये 3/2 है तो 2 उधर चला गया तो ये हो गया 3। बताइए मेरे साथियों कोई डाउट? अब दिक्कत ये है तो बी का हिस्सा निकालना है, दोनों को यहाँ बी अलग नहीं है, यहाँ बी हमें अलग करना है। अब देखिए कैसे करें, इस चीज को समझिए। देखिए सी डी को पकड़िए, सी डी को पकड़ो, क्योंकि यहाँ सी डी है, यहाँ सी डी कितना बन रहा है 5 बन रहा है, लेकिन यहाँ सी डी कितना है 1 है। क्या मैं इसको 5 नहीं बना सकता? हाँ सर 5 बना सकता, 5 का मल्टीप्लाई कर ले, ये होगा कितना 15 और ये हो गया 5। बताओ कोई डाउट? सी डी कितना है 5 है, सी के लिए पता चल गया, सी के लिए कितना है 3 और डी के लिए कितना है 2। कोई डाउट इसमें? अब देखिए अब यहाँ C कितना है 3 है और यहाँ C कितना है 1 है। क्या मैं इसको 3 नहीं बना सकता? हाँ बना सकता हूँ। ये हो गया 3 और ये हो गया 12, तो पता चला B की वैल्यू कितनी है 12 है और C की वैल्यू कितनी है 3 है। कोई डाउट? अब देखो B की वैल्यू है 12, तो A के लिए कितना बचा? A के लिए बचा 3, A के लिए कितना बचा 3। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो पूछे B का हिस्सा मतलब 12 की वैल्यू पूछिए, ये तो पूछिए। अब बस कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या पूछे? चारों को मिला के 3 है A के लिए, B है 12 के लिए, C है 3 के लिए, D है 2 के लिए। कितना हो गया 12 3 15 15 5 20। तो मैं कहूँगा 20 की वैल्यू कितनी है? 20 की वैल्यू है 500। एक की वैल्यू कितनी हो गई 25 हो गई, एक की वैल्यू कितनी हो गई 25। 200 क्लियर है। तो A के लिए कितना है ये तो पूछा है, तो B का हिस्सा पूछा है। क्या पूछा? B का हिस्सा। आपके पास B का हिस्सा कितना है? B का हिस्सा 12 रेशियो, तो ये हो गया 12 गुणा 250। कितना होता है 12 गुणा 10 कितना होता है 200, और 12 गुणा 2 बचा कितना हो गया सॉरी 25 गुणा, हाँ ये कितना है 25 गुणा 10, इसको मैं ऐसे लूँ 25 गुणा 10 कितना हो गया 250, और 25 गुणा 2 कितना हो गया 50, तो 50 और ऐड कर दे कितना हो गया 300 आंसर। कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? आगे समझने क्लियर है ये चीज़? आगे समझने तो बताइए 9 का क्या हो गया विकल्प नंबर 4। आगे समझने। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है एक व्यक्ति के वेतन में पहले 40% की कमी और फिर 40% की वृद्धि होती है, तो वेतन में प्रतिशत कमी क्या होगी? कुछ नहीं है, वही A प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। बस A प्लस बी -40 प्लस 40 प्लस -40 गुणा प्लस 40 बटे 100। देखिए ये तो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो गए, कितना रहेगा -16 -16 क्या दर्शाता है -16, माइनस क्या दर्शाता है कमी, प्लस क्या दर्शाता है वृद्धि। तो बताओ क्या हो रही है 16% की वृद्धि हो रही है आंसर। कोई डाउट इसमें? सॉरी कमी, माइनस का मतलब कमी। आगे समझने 16% की क्या हो गई कमी हो गई। कोई डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पढ़िए एक शंक्वाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या, मतलब क्या शंकु की आधार की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी है 5 और उसकी ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। बर्तन पूरी तरह से पानी से भरा है, पूरी तरह से क्या है पानी से भरा है, मतलब उसका आयतन है। तो मैंने कहा शंकु का आयतन 1/3 पाई, आर कितना है 5 है, तो 5 गुणा 5 ये कितना है 24। 3 से कितनी बार गया 8 बार, 8 पंजे 40 है ना, 40 हो गया कि नहीं हो गया? कोई डाउट? 5 चौक 20, तो बताओ कितना हो गया 200 पाई, 200 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बताओ मेरे साथियों कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? आ रहा है समझने अच्छे से? अब देखिए बर्तन पूरी तरह से भर गया, इस पानी को एक ऐसे बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है
आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो इसी में एक बेलन डाल दिया, तो बेलन का आयतन और शंकु का आयतन क्या हो गए, बराबर हो गए। तो मैंने कहा बेलन का आयतन कितना था, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ आर कितनी है, पाई हो गया, पाई आर कितना है, 10 है, तो 10 गुणा 10। एच हमसे पूछा है कितना हो गया, 200 पाई। ये तो हो गया भाई, एक शंकु है वो पानी से भरा, उसमें बेलन डाला तो पूरा क्या हो गया, उसने आयतन घेर लिया। शंकु का आयतन क्या हो गया, बेलन के आयतन के बराबर हो गया। कोई डाउट इसमें? चलिए देखिए, पाई से पाई गया, 2 से 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो बताओ एच कितना आ गया, एच आ गया 2 सेंटीमीटर। आंसर बताओ कितना इजी हो गया क्वेश्चन, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। P उतना कार्य कर सकता है जितना R और Q मिलकर करते हैं। क्वेश्चन, P उतना कार्य करता है जितना Q और R मिलकर करते हैं। ये तो है, मतलब 1:1 काम कर रहे हैं। P और Q मिलकर एक काम को 8 घंटे, मिलकर P जो है 8 घंटे और Q जो है 24 घंटे, और R इसे 42 घंटे में कर सकते हैं। बताइए इसमें कोई डाउट तो नहीं आ रहा, क्लियर है ये चीज़, अच्छे से आ रहा है समझने, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है। इसको देखिए जरा क्या है क्वेश्चन। देखिए इसको हम जरा ध्यान से देखें, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन, P और Q एक कार्य को 8 घंटे और 24 मिनट में कर सकता है। नहीं, P और Q जो है कैसे कर रहा है, 8 घंटे और 24 मिनट, तो मैंने मिनट को चेंज कर लिया, 60 से भाग करके घंटे बना दिया। कोई दिक्कत? 6 से कितनी बार गया, 6 से गया 4 बार, 2 से गया 2 बार, 2 से गया 5 बार, 8 5 40, ये हो गया 42/5 घंटे। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? अब कह रहे हैं आर इसे 42 घंटे में करा, तो बताओ इसका एलसीएम क्या होता है, जब भी ऐसी वैल्यू है ना ऊपर वाली और नीचे वाली का एलसीएम दोनों समान है, तो ये कितना होगा 42, ये कितना 42 से 42 करके कितना बचा 5, और ये कितना बचा 1। अब क्या करें, P और Q क्या है, समान नहीं है। P Q R ये आपस में जो काम कर रहे हैं वो क्या है, बराबर बराबर काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर P मेरा ये अगर 1 है, ये मेरा अगर 1 रेशियो है, समझना एक चीज, ये मेरा 1 रेशियो है कि नहीं, यहाँ साफ साफ दिखा है, और P और Q इन दोनों को मिलाकर कितना है, 5 है। लेकिन मुझे चाहिए ऐसे इनको तोड़ लूँ कि ये भी बराबर हो जाए, ये भी बराबर हो जाए। बताओ कैसे तोड़ूंगा? अगर मैं इसको 3 दे दूं तो इसको कितने दे दूं, 2 और 1 हो गए 3, तो पता चल गया ये कितना है 2 रेशियो और ये कितना है 3 रेशियो। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? इस 5 को ही तोड़ लिया मैंने डायरेक्ट, इस 5 को ऐसे तोड़ा कि इस पर भी 3 आ जाए और इन दोनों को मिलाकर 3 बन जाए। तो 5 है, 1 पहले से बैठा हुआ है, तो 5 को तोड़ा, 3 इसको दे दिया, 2 दे दिया, कोई बराबर है, आ गया बराबर। तो वह समय ज्ञात कीजिए जो Q को अकेले कार्य करने में चाहिए। Q कितना है, 2 रेशियो है, Q कितना है 2 रेशियो, तो Q के लिए हो गया कुल दिनों की संख्या बटे 1 दिन का काम कितना है 2, तो कितना आंसर आ गया, कुल दिनों की संख्या कितनी हो गई 21 हो गई, कुल कार्य है 42। आगे समझने कोई डाउट इसमें? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें, एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 8.5 और आधार का व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है क्षेत्रफल कितना होता है, हमें पता है कितना था 2 पाई r प्लस h, ये तो होता है। कोई डाउट इसमें? तो ये है व्यास, तो मैंने 2 से भाग करके ये क्या बना लिया, ये बना ली त्रिज्या, 2 से भाग करके क्या बना ली, ये त्रिज्या बना ली, 5 हो गई। देखिए 2 पाई, r की वैल्यू कितनी है मेरे साथियों, r की वैल्यू है 5, दोनों को जोड़ो 8 और 5 कितने, तो 13, तो ये कितना 13.5, यहाँ से मैंने उठा के यहाँ लगा दे 0, 5 दूनी 10 कट गया, तो कितना गया 135 पाई। देखो कितना ईजी हो गया। क्वेश्चन करने का तरीका समझिए, क्या कहना चाह रहा है आपको, ये नहीं हर एक चीज़ लिखनी है, बिल्कुल नहीं लिखनी, आप इस चीज़ को समझिए अच्छे से। कोई डाउट इसमें? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। 3 साझेदार A, B और C ने एक व्यवसाय शुरू किया, इनका लाभ है 2, 3, 5, B का हिस्सा है इतना, तो कुल लाभ कितना है, यहाँ B का हिस्सा कितना है 3 है, तो मैंने कहा 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है, इतनी है 7,50,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 7,50,000 बटे 3। कुल लाभ पूछा, कुल लाभ कितना है, कुल लाभ कितना है 5 और 3 8, 8 और 2 10, कितना है 10।
3 से कितनी बार गया 25 बार, कितनी बार गया 25 बार, तो हमारे पास बचा 25, कितनी जीरो है 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, 1 2 3 4 5। आगे से मैंने चेक करिए 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, कितना आ गया आंसर, आंसर नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प नंबर 2। क्लियर है। आगे समझने चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है एक निश्चित राशि पर 5 वर्षों में 7% की दर से इतना साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो मूल राशि क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं है, तो मूल राशि पूछिए, तो मैंने क्या लिखा 4016.25, ये तो है आपका साधारण ब्याज। मूलधन आपको पता नहीं, रेट कितना है 7%, ब्याज कितनी है, सॉरी रेट कितना है 7%, समय कितना है 5 साल, 1 साल की रेट कितनी है 7%, तो 5 साल की कितनी हुई 35% हुई, इसको मैंने लिखा डायरेक्ट 35 बटे 100। पॉइंट से हटा के यहाँ 2 जीरो आ गई, 2 जीरो से 2 जीरो करी, कोई दिक्कत, बस हमें डिवाइड करना है, इसमें कुछ था ही नहीं, देखो इसमें कुछ था नहीं, बस डिवाइड करना है। 40 16 25 डिवाइड किससे करना है 35 से करना है, 35 से गया एक बार, बचा 5 1, क्लियर है। 35 से फिर गया 11 में से 5 गए 6, 4 में से 1 3 गए 1, कोई दिक्कत, फिर 6 उतार लिया मैंने, फिर कौन उतार लिया 6 गया, 35 दूनी 70 है ना, 35 दूनी 70, 35 चौक हो गया, 35 चौक 140, 35 चौक 140, 6 बचा, यहाँ हो गया 2, कौन उतार लिया 2 उतार लिया, फिर 2 उतार लिया। अब देखो ऐसा ऑप्शन में कोई है, हाँ अभी तो है, देखो ऑप्शन देखिए हमें पता चल गया कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ 2, दो इनको अगर मैच करो, ये मैच कर रहे हैं लेकिन 2 जीरो आ गई यहाँ, लेकिन कहीं है ही नहीं जीरो, अभी तो और डिवाइड होगा, अभी और डिवाइड होगा, क्या मतलब है इसको पूरा सॉल्व करने का। देखिए आप कैलकुलेशन पूरी सॉल्व नहीं करनी, क्योंकि स्टूडेंट हो, आप पेपर देने जा रहे हो, इस चीज़ पे ध्यान देना है, कैलकुलेशन पूरी सॉल्व नहीं करनी, ऑप्शन चेक करिए तुरंत कैलकुलेशन आ जाएगा। क्लियर है। आगे समझिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के घन का, प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत क्या होगा। तो ये तो इजी क्वेश्चन कर लेंगे, 1 + 8 + 27 + 64, क्या हो नहीं सकता, औसत पूछा कितनी संख्या है 4 है, कोई डाउट इसमें। देखिए ये हो गया 9, 9 हो गया, 9 और 27 होते हैं 36, 36 और 64 होते हैं 100, 100 बटे 4 कितना हो गया 25 आंसर। क्लियर है। आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 6 मेल या 8 महिलाएं इतने दिन में, कितने दिन में 21.5 बराबर, कौन है 6 महिलाएं 21.5, ये तो कट गया, 8 महिलाएं 200, 2 से गया 4 बार, 2 से गया 3 बार, तो बताओ महिलाएं कितनी है, महिलाएं हैं 4, सॉरी मेल है 4 और महिलाएं सामने बैठी हैं 3, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे समझने चलो, अब काम निकाल ले रहे हम, मेरा काम तो ये है, तो 6 गुणा m कितने हैं, m है 4, काम कितना है 21.5, पॉइंट हटा के यहाँ आ गए 0। ये काम किससे करवाना है, 14 पुरुष और 10 महिलाएं, 14 पुरुष, मेल कितने 4, 14 चौक 56, 14 चौक 56 प्लस महिलाएं 10, 10 या 30, तो इसको मैंने लिखा है ऐसे 86। कोई डाउट आ गया इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे समझने कोई डाउट बताइए जल्दी। चलिए अब करना है हमें पूरा सॉल्व, हमें पूरा सॉल्व करना है। 5 से काटे, 5 से गया 2 बार, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 2 से चला गया 2 बार, 2 से चला गया कितने बार, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 43 से 43 गया, कितने दिन आ गए 6 दिन बचे सिर्फ। यहाँ दिनों की तो संख्या पूछिए, क्या पूछिए दिनों की संख्या, कितने दिन रह गए यहाँ सिर्फ काट पीट करने पे 6 ही दिन बचे, कोई डाउट तो नहीं इसमें। क्लियर है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन 192 और 192 और 480 का एलसीएम क्या कहा है, 192 और 480 का एलसीएम x के 100 से 60 अधिक है तो x का मान कितना होगा। कोई दिक्कत। चलिए देखिए, देखिए इसको अगर मैं बड़ा नंबर मान के चलूँ तो ये तो डिवाइड नहीं होगा। अच्छा और क्या करूँ मैं, इसका मैंने 2 का मल्टीपल किया तो 48 दूनी कितना 96, 960। अब चेक करो क्या ये 960 से डिवाइड कर देगा, 6 दूनी 12, हाँ ये पूरा चला गया। क्लियर है। कितनी बार चला गया, 5 बार चला गया, तो पता चल गया एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम 960, एलसीएम पता चल गया कितना 960। एलसीएम एक्स के 100 गुने, x के 100 गुने
से कितना अधिक है, से कितना अधिक है, 100 कितना अधिक है, 60 अधिक है। तो कितना अधिक हो गया, 60 अधिक हो गया। तो बताओ ये हो गया 100x बराबर 960 माइनस 60 बराबर 900। तो बताओ दो, ये कितनी बार चला गया, 9 बार चला गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, उसने यही पूछा, x की वैल्यू कितनी है, 9 है। आगे समझने क्लियर है। तो विकल्प नंबर कौन सा हो गया, विकल्प नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 18 का क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, एक यात्रा में ठहरावों को छोड़कर, मतलब बिल्कुल कंटिन्यू चल रहा है तो कितना है 90, और रुक रुक कर चल रहा है तो कितना है 36। ये तो है, आगे समझने। तो रुक रुक कर चल रहा है 36 और वैसे चल रहा है 90। कितने की कमी कर दी, कमी कर दी, 10 में से 6 गई 4, ये हो गया 8, 8 में से 3 गए 5, तो ये हो गया 54। क्लियर है। किस पे कमी हुई, पहले वाले पे 90 पे। अब देखो यहां करते हैं 100 का गुणा, परसेंट से किया ये क्वेश्चन, मैंने ध्यान देना, परसेंट से क्या, कितने की कमी, 54 की, किस पे 90 पे। अब परसेंट निकालना होता है तो 100 का गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ क्या निकालना है, मिनट निकालना है। लेकिन यहाँ क्या निकालना है, मिनट निकालना है। तो मिनट क्या होता है, 60 मिनट। इस चीज़ को समझो, 9 से 9 गया, सॉरी 0 से 0 गया, 9 से गया 6 बार, 6 6 36, कितना आ गया बेटा आंसर मेरे प्यारे साथियों, 36 मिनट। क्लियर है दोस्तों, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन, ये आप अपने आप खुद करिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसमें मुझे उम्मीद नहीं है आपको ये कराना पड़े, लेकिन मैं आपको फ्री बता दे रहा हूँ। देखिए ये है सेलिंग प्राइस, ये आप सॉरी ये कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। 2 0 से 2 0 काटी, पहले 5 से काटे, 5 दूनी 10, 5 नाम, 5 से चला गया 2 बार, मतलब 24। बताओ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कितने का, 5 का, किस पे, 24 पे, इंटू 100। क्या आप नहीं कर सकते, 500 बटे 24, क्या कर लोगे, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48। ऑप्शन में सिर्फ एक ही है। कोई दिक्कत है मेरे साथियों, क्लियर है, आ रहा है समझने अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है, सोच लीजिए इस चीज़ को। क्लियर है, बहुत अच्छे से समझाया मैंने इसको, और मैंने कोशिश करी आपके लिए बहुत अच्छे से समझाया, बहुत बेस्ट से बेस्ट आपको तरीका बताया मैंने। इस पर हमारी पूरी वर्क चलता है, ऐसा नहीं है। ये मत सोचिए आया मुंह उठा के पढ़ाना शुरू कर दे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों के लिए हमें खुद मेहनत करनी पड़ती है, ताकि आपको एक अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट दे सकें। ये चीज़ क्लियर है। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं। और साथियों ये हमारी बुक है, इस बुक को रेडी करने का आपके लिए ही रेडी की गई है। क्या सोच समझ के हमने इसको तैयार किया है, हमने सोच समझ के ये तैयार किया है कि मार्केट में एसएससी जीडी की मोस्टली बुक नहीं है, मैं कहूँगा बुक है ही नहीं। 1-2 पब्लिकेशन होंगे जो बुक हैं, वैसे नहीं है। तो दिक्कत आती है बच्चों को, बुक जब एसएससी जीडी की हर साल बच्चा बहुत तैयारी करता है, उसके लिए दिक्कत आ जाती है, बुक कहाँ से खरीदे, कौन सी खरीदे, बुक है ही नहीं, तो कुछ भी पढ़ता रहता है, उसको पता ही नहीं क्वेश्चन के लेवल क्या है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसकी डिफिकल्टी कैसी है, कैलकुलेशन वाला पार्ट ज़्यादा आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमारे अग्रवाल एग्जाम कार्ड की पूरे टीम ने, हमारी पूरी टीम ने, कौन कौन सी टीम ने, जीएस की टीम है, रीजनिंग की है, अब जी ऐसा नहीं है, हर एक टीम ने, मैथ की टीम है, हिंदी की टीम, सब ने इस बुक को बहुत अच्छे से तैयार किया है। पुराने विगत क्वेश्चन जो हैं, हमारे विगत वर्षों के क्वेश्चन जितने भी हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें डाले हैं। एक फॉर्मेट तैयार किया है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, क्योंकि टीसीएस इस क्वेश्चन को करवाता है, आपको पता होना चाहिए, तो कैलकुलेशन पार्ट वाला क्वेश्चन बना रहा है। आप इस बुक को खरीदिए, आपको ये मार्केट में बुक इस मतलब 1 वीक में आपको ये मार्केट में पूरी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इस बुक को लाने में। आप इस बुक को खरीदिए, इस बुक को पढ़िए। क्यों? तो आने वाली परीक्षा एसएससी जीडी 2023 की बहुत जल्दी हो जाएंगी, आपको पता है ये चीज़। टाइमिंग इतना नहीं है कि आप उसके लिए ज़्यादा वेट करो कि नहीं, आप पहले आराम करेंगे फिर अपनी पढ़ाई कर लेंगे, एग्जाम है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके लिए बुक तैयार की गई है, इस बुक को पढ़िए और अपनी आने वाली परीक्षा के लिए एक सफलता सुनिश्चित कर ले कि हाँ मेरा कंफर्म है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरे एग्जाम को लेके। क्लियर है? अच्छा इसमें एक चीज़ और आपके लिए, हमने हर एक सेक्शन में एक QR कोड लगाया है। ऐसा क्यों लगाया है? देखिए आपके पास बुक तो है नहीं मार्केट में, तो आप PDF का ही इंतजाम करते हो कि नहीं। अब PDF में दिक्कत ये आती है, आपने कोई क्वेश्चन लगाया खुद घर पे बैठ के, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मतलब कभी कभी जीडी के कुछ ऐसे ही भी क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहे होंगे, दिक्कत आ गई, अब क्या करें, उसका कहाँ सॉल्यूशन लेकर आएँ।
तो इसी में हमने आपको क्या किया है, हर एक सेट का जो नंबर है, आपने जिस सेट में क्वेश्चन कर रहे हो, आपको जो दिक्कत है वो सेट इस बुक में से निकालिए, क्यूआर कोड स्कैन करिए, सीधे यूट्यूब चैनल पे हमारा वीडियो पड़ी हुई है, उसको देखिए। हम रोज़ इसको अपलोड करते जा रहे हैं वीडियो। ये सब आपके लिए ही मेहनत करी जा रही है, बहुत मेहनत करी है इस बुक पे हमारी टीमों ने। और हम देखिए, हम आपको रोज़ वीडियो इन सब की SSC के वीडियो ला के दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो आप कोशिश करिए इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अच्छा, एक चीज़ और, आप हमारे एक टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, एग्जाम कट लाइव या एग्जाम कट लाइव ग्रुप, ये चैनल है, इन दोनों चैनल से जुड़िए। आने वाली जितने भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत अपडेट मिल जाया करेगी। और क्या है, हम इस चैनल पे इस बुक का PDF एक सैम्पल पेपर के रूप में प्रोवाइड करा देंगे आपको, या डिस्क्रिप्शन लिंक डाल देंगे, उसको आप पढ़िए, बुक को देखिए। इस बुक में ऐसी क्या खासियत है जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद देगी। तो कोशिश करिए दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाई बंधु, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस बुक के बारे में लोगों को सचेत करिए कि मार्केट में कोई ऐसी बुक है जो आपकी सफलता को सुनिश्चित कर सकती है। चलिए, धन्यवाद।